औरंगजेब अच्छा है कि ये राजा अच्छा है? अरे तुम पूछो ना कि सम्राट अशोक अच्छा है कि ये राजा अच्छा है। तुम यहाँ औरंगजेब को क्यों लेके आते हो? मुगल तो विदेशी है। इस देश के गौतम बुद्ध अच्छा है या राम अच्छा है? कराओ ना डिबेट। ये राम नाम लिखकर पत्थर रामायण के काल में कैसे पानी पे तैर जाता है, और महाभारत काल में गेंद जो बहुत हल्की होती है वो जो है पानी में नीचे डूब जाती है। ये एक बार ये देश सिद्ध करके लेकर धर्म के राड में राज सत्ता हथिया के बैठे हुए हैं और इस देश को दोबारा गुलाम जो है ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। चुनाव यानी जितनी भी ये मशीनें हैं इनको आदमी कंट्रोल कर सकता है अपने मनचाहे तरीके से। तो यानी जिस देश से ये मशीन आई थी ईवीएम, वो भी उसका बहिष्कार करके और बैलेट पेपर से जो है चुनाव करा रहा है। यानी उन्होंने देखा कि इसमें कमी है, इससे जो है हम वोटों को इधर उधर कर सकते हैं, डाटा को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से हटाई थी। तो भारत से भी इसे हट जाना चाहिए। क्या लगता है, कोई गड़बड़ी है ईवीएम में आपको? प्रूफ, गाड़ियाँ ईवीएम की इधर से उधर जाती हुई गायब होती हुई। अभी जो 4 राज्यों में इलेक्शन हुए उसमें जो है एक ईवीएम मशीन की 90% बैटरी, जो मशीन पूरा दिन काम कर रही है और जब काउंटिंग के समय उसकी बैटरी 90% है। यानी कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ घपला तो है। तो ये कुछ ऐसे प्रूफ है जो है आपको बताते हैं कि हाँ ईवीएम में मैनिपुलेशन तो हो सकती है, लेकिन भाजपा इसमें करा रही है वो प्रूव होता है। लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता आपकी दलीलों को। भाई चुनाव आयोग गुलाम है सरकार का, क्यों मानेगा? चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी को भाजपा सरकार जाएगी तो जो है ना काला पानी की सजा दे देगी। क्या करेगा वो अपनी नौकरी बचाएगा या जनता के अधिकार को बचाएगा? सारे नौकरी बचाने के लिए बैठे हुए हैं और सत्ता का डर सबको होता है। तो चुनाव आयोग को जो सत्ताधारी पार्टी कहेगी वही वो करेगा। लेकिन 22 पार्टियां बुलाई थी चुनाव आयोग ने, कोई आप साबित तो कर नहीं पाए गड़बड़ियां उसमें। देखिए 22 पार्टी से टीवी में डिबेट चल रही होती है, बात चल रही होती है ओबीसी पर, और बिठा रखे होते हैं स्वर्ण जाति के गुप्ता, उपाध्याय, पांडे और ये। अरे जिसकी बात है वो तो तुमने बिठा नहीं रखा, तो वो तो यही कहेंगे ना कि जो सही भी प्रूव करना होगा उसे भी गलत प्रूव करके कहेंगे, सारे देश को बता देंगे कि भाई ये तो मुद्दा ही गलत था। जैसे कहते हैं अभी डिबेट चल रही थी, भाई औरंगजेब अच्छा है कि ये राजा अच्छा है? अरे तुम पूछो ना कि सम्राट अशोक अच्छा है कि ये राजा अच्छा है? तुम यहाँ औरंगजेब को क्यों लेके आते हो? मुगल तो विदेशी है। इस देश के गौतम बुद्ध अच्छा है या राम अच्छा है? कराओ ना डिबेट। तो ये हमेशा जो है बात को अपने फेवर में लाने के लिए जो है अपने लोगों को बिठा देते हैं, डिबेट हो जाती है और वो प्रूव कर देते हैं कि मुद्दा ही गलत था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी हार की बौखलाहट होती है विपक्षी लोगों की। विपक्षी लोगों की हार की बौखलाहट ये सिद्ध कर दे कि राम नाम लिखकर पत्थर रामायण के काल में कैसे पानी पे तैर जाता है, और महाभारत काल में गेंद जो बहुत हल्की होती है वो जो है पानी में नीचे डूब जाती है। ये एक बार ये देश सिद्ध कर दे, ठीक है, तो मैं मान जाऊंगी। नहीं तो ये जो है सारे के सारे पाखंडी अनपढ़ जो है लोग स्वार्थी धर्म को आड़े लेकर धर्म के राड में राज सत्ता हथिया के बैठे हुए हैं और इस देश को दोबारा गुलाम जो है ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि जो भी फ्रॉड बताएगा ईवीएम को उसको नोटिस भेजेंगे या फिर सबूत लेकर आए पूरे कि ईवीएम टेम्पर्ड होती है। सुप्रीम कोर्ट में कौन कह रहा है जजमेंट मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हम। अगर सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते तो वो पहलवान धरने पे बैठे थे, उनको जो है सजा मिल जाती ब्रजभूषण शरण को, ठीक है, उसे कौन रोक रहा? तो कहाँ है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार होकर आधी रात को जला देते हैं, क्या हो गया? निर्भया कांड के बाद बलात्कार रुक जाने चाहिए थे, कोई रुक गया? दिल्ली की 7 वर्ष की लड़की के साथ जो है बलात्कार होकर जला देते हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट? कोई कोर्ट नहीं है इस देश में। तो 250 ग्रुपों का कोलेजियम सिस्टम है। ये जज ही जो है अपने लोगों को चाचा भतीजा को बिठा देते हैं। हमें यहाँ पे इनकी कौन सी रिटर्न एग्जाम होता है? कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, सारे द्रोणाचार्य बैठे हैं यहाँ।
यदि ईवीएम में फ्रॉड होता है तो दुनिया भर की एजेंसी काम करती है, तो आप पोल खोल सकते हैं भारतीय ईवीएम की। कोई ऐसा सूचना भी नहीं मिल रही है कि ईवीएम फ्रॉड हो रहा है भारत में। एजेंसी बहुत सारी काम कर रही है ना, हिंडनबर्ग है या बहुत सारी और टेक्निकल एजेंसीज है। मेरी सत्ता आएगी, सबसे पहले मैं, जब भी गरम हलवा खाना होता है बाहर से खाना होता है। अगर अपनी सत्ता बचानी है तो अपने बाहर के लोगों को फिक्स करना पड़ेगा, जो आपके बारे में बोल सके, आपकी फेवर ले सके, तभी राज जो है कर सकते हो, नहीं तो राज नहीं कर सकते। तो ये सारी एजेंसियां इन्हीं की एजेंट है, कुछ नहीं। तो राजनीतिक दल क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ में ईवीएम के खिलाफ, जो हार जाते हैं? हजारों दल हैं, हजारों पार्टियां हैं देश में, वो ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रही है सड़क पर? देखिए, कांग्रेस जो है ईवीएम के खिलाफ इसलिए नहीं लड़ सकती क्योंकि ईवीएम कांग्रेस खुद लेके आई थी, ठीक है। अब जो इंडिया अलायंस की पार्टियां वो जो है इंडिया लीड कर रही है, तो भाई अगर वो ईवीएम के खिलाफ बोली कि ईवीएम हटाओ, तो नहीं कहेंगे नीतीश जी पहले कांग्रेस को कहो ना कि वो लेके आए थे ईवीएम, तो उन पे सवाल खड़ा हो जाएगा। मायावती जी नहीं कह सकती क्योंकि मायावती जी ने तो खुद कह दिया कि भाई राम मंदिर से भी ऑब्जेक्शन नहीं है और बाबरी मस्जिद से भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सीधा यह नहीं कह सकती कि भाई ये बौद्ध विहार था। तो स्पष्ट बात नेता यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ईडी, सीबीआई, जेल, इनका डर इनको सताए हुए और कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल देते हैं, ईवीएम के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं वो पूरे देश में। जब लाए ही जो है राहुल गांधी का परिवार, तो वो कैसे बोल देंगे अपने बाप के खिलाफ? ठीक है, सीखो उनसे। ये हमारा बहुजन समाज है जो अपने की तरफ तो उंगली खड़ा कर देता है। हाँ, लालू यादव चारा घोटाला का मालिक है? मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को जेल में होते हुए भी कोई भी उसका आदमी ये कह रहा अपराधी है, वो तो उसे योद्धा बता रहा है। और ये बहुजन समाज का अपने ऊपर उंगली उठा सकता है लेकिन दूसरे की जुत्ती चाटता है, तभी हम पिट रहे हैं। तो बहुजन ही क्यों आ रहे हैं सड़क पर ईवीएम के खिलाफ? वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? भाई उनकी तो राज सत्ता है, कांग्रेस में एक भाई कांग्रेस में तो एक बीजेपी में। भाई बीजेपी आएगी तेरे को मैं बचा लूंगा और कांग्रेस आएगी तो मुझे बचा लियो। उनको क्या जरूरत है? अगर वो ईवीएम ले आए तो 10% का शासन है वो तो खत्म ही ना हो जाएगा। तो वो अपनी जो राज सत्ता पर कोई कुल्हाड़ी मारेगा क्या अपने पाँव पे? वो पागल थोड़ी ना वो आवाज उठाएंगे। वो तो ईवीएम चालू रखेंगे जब तक भारत के बहुजन सड़कों पे नहीं आ जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम रहेगी देश में, दलित कभी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे ना बहुजन कभी कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा बहुजन इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं आ सकता है। हकीकत है ये। तो कैसे मिलेगी सफलता फिर आपको? सफलता मिलेगी ना, जनता अगर एकदम खड़ी हो जाए तो तुरंत जो है एक्शन। ड्राइवर देखो ना, ड्राइवरों की हड़ताल हुई, तुरंत वापस लेना पड़ा। तो अगर इसी तरीके से जनता ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो खुद जो है ये ईवीएम हटानी पड़ेगी। जनता तो अनाज ले रही है 5 किलो। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। जो किसान अनाज उगाता था, आज उसको इन मनुवादियों ने, इन धर्म प्रचारकों ने जो है आज उसे ही भिखारी बना दिया है। अंबानी, अडानी सारे अनाज फसल खरीद लेते हैं और फिर हमें खुद खाने को मोहताज कर देते हैं। हमारे खेत खलियान जो है सरकार हड़प लेती है, सस्ते दामों में अपने लोगों को दे देते हैं और हम 100 गज के लिए भी तरसते हैं।